नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में बलवाइयों दंगाइयों की अब खैर नहीं है। कानपुर में एक्शन के बाद प्रयागराज पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर, जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। एक बड़ी खबर, प्रयागराज बवाल के आरोपी जावेद के घर बुलडोजर चला दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है। पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, जो प्रयागराज दंगे का मुख्य आरोपी था, उसको पूरी तरह से घेरा गया है। गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उसके घर पर कानून सम्मत बुलडोजर भी चला दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इरफान। क्या कुछ जानकारी है इरफान? आप ताजा अपडेट दीजिए हमें। बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी, तो लेकर प्रयागराज की पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसलिए उनके द्वारा जो मास्टरमाइंड जो है जावेद जी के घर पर आज यूपी बाबा का बुलडोजर चलने वाला चल गया है। और आपको बता दें कि इस जगह पे जो है काफी लंबी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। भारी पुलिस बल भी मौजूद है। आपको बता दें कि बाबा योगी आदित्यनाथ का एक आज ट्वीट आया है कि उस पर कहा गया कि घटना में होंगे, उसी घटना को अंजाम दिए होंगे, उनको सही बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो अवैध वहाँ पर मकान वगैरह होगा सबका दुष्कर्म होगा। इसलिए इनका भी मकान किया जा रहा है। इरफान, हम एक बार स्पष्ट कर दें कि वो अवैध स्ट्रक्चर जो आरोपियों के घर से जुड़े हुए हैं उन्हीं को गिराया जा रहा है। बाकायदा प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले को देख करके किस तरीके से जमीन का जबरन कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण करवाया गया, और उसी के तहत एक्शन में पुलिस आई हुई है और बुलडोजर उस भाग पर चलाया जा रहा है जो अनधिकृत तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। हम आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, जिसके नाम से एक पेट्रोल पंप भी है, इसीलिए जावेद पंप कहा जाता है, ये उसका उपनाम है। ये मुख्य आरोपी है और ऐसा बताया जा रहा है कि जावेद अहमद उस मुख्य भूमिका में था कि शुक्रवार के जुमे के दिन जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ उसके 1 या 2 दिन पहले जिस तरीके से अटाला एरिया, जो इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद का बहुत मशहूर एरिया है और मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पर बाकायदा शुक्रवार बंद का एक आह्वान किया गया था, उसमें भी जावेद की भूमिका है। और पुलिस उन व्हाट्सएप को भी खंगाल रही है जो आरोपियों को गिरफ्तार कर या उनको हिरासत में लेने के बाद देख रही है तो किस तरीके से लोगों को प्रवोक किया जा रहा है बाहर आने के लिए शुक्रवार के दिन, और बाकायदा विरोध दर्ज कराने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, दंगा करने के लिए। उसके मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई और उसके घर पर बाकायदा बुलडोजर चला दिया गया, जिस पर बाकायदा पहले से कहा जा रहा था कि अगर बुलडोजर चलाया गया तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में है, बाबा का बुलडोजर जिस तरह से एक्शन मोड में है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और प्रयागराज में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जावेद अहमद उर्फ पंप के घर बुलडोजर चला दिया गया है। और ताजा जानकारी क्या है इरफान, आप लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, बता दें कि बाबा का बुलडोजर कल शाम से ही उनके अगल बगल घूम रहा था। और बता दें कि एक बुलडोजर जो है कल रात से ही उनके घर के अगल बगल गश्त लगा रहा था। आज जो दूसरी बुलडोजर है वो करीब आधे घंटे पहले आई है समथिंग। इसके बाद आते ही लोग लगता है इरफान से हमारा जो है जावेद के घर पे जो बुलडोजर चल रहा है, इसके लिए सुबह से ही लंबी भारी मात्रा में फोर्स थी। और जो अगल बगल के जो ग्रामीण है, जो बाहर के लोग उसी इकट्ठा है, और जिसके लिए लोग देखने के इकट्ठा है, तो उसका नाम मोहम्मद जावेद पंप है। इन्होंने इसके पहले सीएए और एनआरसी की जो घटनाएं हुई उसमें भी इनका हाथ था और प्रयागराज में काफी जमीन पर कब्जा भी किए हैं। योगी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है जो पहले से ही गरीबों पर जो कदम उठा रहे हैं और उनको उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर योगी सरकार बिल्कुल मेहरबान नहीं है।
उनको नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। जी इरफान, क्या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति भू माफिया भी है? कई स्थानों पर प्रयागराज के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों जिसके सरकारी जो रिहायश एरिया है या सरकारी कुछ जमीनें हैं या कुछ ऐसी जमीनें जिस पर कोई क्लेम नहीं है, वहां पर इस व्यक्ति ने जबरन कब्जा करवाया हो, उन सब पर भी प्रशासन की नजर है? जी बिल्कुल, ऐसे जो है सभी रिपोर्टों को खंगाला जा रहा है कि ऐसे में जहाँ भी इनका जबरदस्ती जहाँ थाने में इनका एफआईआर दर्ज है वहाँ से भी इनकी रिपोर्ट जा रही है कि ये लोगों को किस तरीके से बताते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। जिसको बता दें कि किस तरीके से प्रयागराज में दंगा हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगा हुआ था। और बता दें कि सबसे बड़ी बात की शर्मनाक करने वाली बात यह है कि 15 साल के जो बच्चे थे उनको भी ग्रुप में ऐड किया गया था और बच्चों को आगे करके घटना को अंजाम दिया गया था। जी पुलिस ने और क्या जानकारी दी है कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा या एफआईआर हुई है या उन सब को धरपकड़ करने के लिए ट्रेस किया जा रहा है? ये जानकारी क्या पुलिस ने दी है? एसएसपी अजय कुमार ने क्या जानकारी दी है नई? या वहां जहां आप उपस्थित हैं इस समय वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी आपसे बातचीत के दौरान किन किन बातों का उल्लेख किया है जिससे कि ये बलवाई और दंगाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस के गिरफ्त में या उसकी हिरासत में आए या उसके कब्जे में आए? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे कि कल हमने हमारी बात प्रयागराज के हुई इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीच में संदिग्ध हैं तो पता नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि प्रयागराज में ऐसे लोग हैं जो तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो लेकर प्रयागराज में कल से ही रैपिड एक्शन मौजूद है और हर नाके पर पीएसपी कल मौजूद थी। वहां पर कई अधिकारी घायल हुए थे, उनके बारे में क्या सूचना है? जी बिल्कुल, बता दें जो भी अधिकारी घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा है और ऐसे लोग अभी तक जो है प्रयागराज में लगभग 80 से 90 लोगों पर नामजद एफआईआर हुआ है और 5000 जो ऐसे लोग हैं जिनको पर अज्ञात एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और लगातार विशेष कार्रवाई करने के लिए कह रही है। और जो भी इस घटना में संदिग्ध हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये चीजें एसएसपी प्रयागराज ने कही है। क्या आपको लगता है कि कानपुर और प्रयागराज के जो दंगा कराने के जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, उसमें कोई तारतम्य या कोई गठजोड़ की भी बात सामने आ रही है? उसके तार भी जुड़ रहे हैं? कुछ ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि मोहम्मद जावेद है, कहीं न कहीं उसका जो है लिंक एआईएमआईएम से बताया जा रहा है कि वो एआईएमआईएम का पार्टी का जो है पार्टीशन लगा हुआ है और कहीं न कहीं ये अपराधियों में संलिप्त रहता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर एकदम डालता रहता है। इसके ऊपर ऐसे ही लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर ऐसी विधिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिसको देखने के लिए लोग करीब इस समय प्रयागराज में 5000 लोगों की ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। जी कहां पर ये लोग देख रहे हैं? क्या जो घर पे कार्रवाई हो रही, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको भी देख रहे हैं? क्या इसके साथ पुलिस ने यह भी इंतजाम किया है कि कोई और आगे दंगा न भड़के या कोई उन्मादी भीड़ जो है वो पथराव वगैरह न करे? इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कि हमने इससे पहले भी आपको बता दें कि जिस तरीके प्रयागराज में कल देर रात से ही प्रयागराज में रैपिड एक्शन की फोर्स और 4 कंपनी की पीएससी लगा दी गई है। जो भी जितने की जो एरिया की पुलिस है, जो जिला मुख्यालय से भी मांग की गई थी, एसएसपी साहब के द्वारा मांग की गई थी कि जिला मुख्यालय से ज्यादा जो है पुलिस और मौजूद किया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे जुड़ने के नंबर की जैसे आज भीड़ का सामना न करने पड़े। क्या लोगों में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के प्रतिक्रिया जो भी आ रही है वो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे कि मोहम्मद जो जावेद हैं उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। कहीं न कहीं जो ऐसे में जो भी संलिप्त है उनका जो है वो काफी डरे सहम हुए हैं कि लगा जब जो मास्टरमाइंड है उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। जी जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के अतिरिक्त और कौन से हैं जो उस मास्टरमाइंड के सहयोगी रहे? जैसे कि कानपुर में उस व्यक्ति के साथ जो अब पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्तारी भी हुई है और उसके साथ साथ उसके सहयोगी भी ट्रेस कर लिए गए हैं। क्या ऐसे कुछ और नाम प्रयागराज में भी जो जावेद अहमद के सहयोगी रहे उनके भी सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार पुलिस इस बिंदुओं पर जांच कर रही है कि इनका जो है जावेद अहमद का लिंक कहाँ था और ये जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन कॉलिंग पे कौन था, इसका सीडीआर जो है पुलिस के द्वारा निकाला गया है और
बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि प्रयागराज में वो कार्रवाई हुई जिसकी दरकार थी। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर बुलडोजर चला दिया गया है। अनधिकृत तौर पर जिस तरीके से जबरन कब्जा करके जमीन पर उसने अपने घर का निर्माण कराया था, जो करेली में स्थित है, प्रयागराज इलाहाबाद का वो महत्वपूर्ण स्थान करेली जहां पर उसका घर मौजूद है, वहां पर अनधिकृत तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट या जो निर्माण किया गया है उसको बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई करके ढहा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, प्रयागराज का वो मास्टरमाइंड जिसने दंगा और बलवा कराने की कोशिश की, उसके कोशिश सफल तो नहीं हुए लेकिन कई अधिकारी घायल हुए। पूरा प्रयागराज एक तरह से सन्न रह गया जब ये सब कुछ हुआ जुमे के नमाज के बाद। लेकिन अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर चला दिया गया है। कानपुर के बाद अब प्रयागराज में भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी अजय कुमार ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली दो थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। यह भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर बाहर से लोग आए थे तो कौन लोग थे, उनके एग्जैक्टली नाम क्या थे, और सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है, उसके अलावा उन पे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। एक सबक भी दिया जाएगा कि पुलिस प्रशासन जब इतना मिन्नत करती है, इतनी चेतावनी देती है, इतनी बार मना करती है कि सभी अपने लोग हो और कानून को हाथ में ना लो, उसके बाद भी वो पत्थर फेंकने पर आमादा हैं, तो उसका जवाब उसी तरह से उनको कानून की भाषा में मिलेगा और ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ कि नहीं? मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ कि नहीं? मैंने अभी पहले ही बताया कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर बाबा का बुलडोजर कैसे चला, देखिए तस्वीरों में। आप तस्वीरें देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है दंगाइयों और बलवाइयों के खिलाफ। कानपुर के बाद प्रयागराज में जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर पर बाबा का बुलडोजर रविवार के दिन चल गया है। ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देख करके आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा के घर बुलडोजर चला दिया गया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ के बीच में
बुलडोजर और बुलडोजर चल रहा है। ये करेली, प्रयागराज का एक करेली स्थल है, यहां पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। बाबा का बुलडोजर किस तरीके से एक्शन मोड में है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये प्रयागराज से मिली वो तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आप देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को जो अनधिकृत तौर पर बनाया गया है जो पार्ट, उस पर कैसे बुलडोजर पूरी तरह से हनक के साथ कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर को किस तरीके से चलाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं और इस कार्रवाई से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। प्रयागराज पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। लोग कार्रवाई देख भी रहे हैं किस तरीके से दंगा कराने वाले उस आरोपी का घर ढाया जा रहा है। अनधिकृत तौर पर जो भी निर्माण किया गया है उसको गिरा दिया जा रहा है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। तस्वीरों के जरिए देखिए, जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर जो प्रयागराज के करेली में स्थित है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। ये सीधी तस्वीरें विस्टा न्यूज के स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर प्रयागराज पुलिस प्रशासन की देखरेख में, वहां के स्थानीय प्रशासन की देखरेख में अनधिकृत तौर पर जो भी उसके घर के सामने निर्माण हुआ है उसको गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं चार दीवारी जो कि उसके घर के इर्द गिर्द का है उसको गिराया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई हो रही है और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोग भी ये देख रहे हैं, आसपास के लोग, कि किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई, जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर बुलडोजर की कार्रवाई की ये सीधी तस्वीरें एविस्टा न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान भी मौजूद हैं। शायद इरफान से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और इन तस्वीरों के जरिए आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आज सुबह अर्थात रविवार की सुबह से जिस तरीके से प्रशासन पूरे विधिक प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर के अनधिकृत निर्माण को गिराने की कार्रवाई कर रहा था, उसको अंजाम दे दिया गया और कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया गया है और अनधिकृत तौर पर बनाए गए उस पूरे भाग को ढहाया जा रहा है और ढहा दिया जाएगा। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और वो ये है कि प्रयागराज में भी कानपुर के तर्ज पर जिस तरीके से हाशमी, जो कि कानपुर का मास्टरमाइंड था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है, उसके और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई चली। कुछ ऐसी ही कार्रवाई प्रयागराज के करेली और खुलदाबाद इलाके में की जा रही है और उसी के तहत मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर के अनधिकृत विनिर्माण क्षेत्र को या उस पूरे भाग को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया जा रहा है, उसको ढाया जा रहा है। उस पूरी कार्रवाई को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसे जिस भाग को अनधिकृत पाया जा रहा है उसको गिराने की कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस खबर के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं और एविस्टा न्यूज आप देखते रहिए, क्योंकि यहां हम पल पल की खबरें और उसके विश्लेषण के साथ आपको रूबरू कराते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।